शो का लोकार्पण और साथ ही इन्वेस्टर यूपी 2.0 को भी लॉन्च करेंगे। 10 से 12 फरवरी यानी कि 3 दिन तक चलने वाले इस मेगा शो में 34 सत्र होंगे। तो यूपी के लिए ये बेहद खास माना जा रहा है ये सत्र, और इससे कई बड़े प्रस्ताव इससे पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश सरकार को मिले, और आज मेगा शो की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, GIS 2023 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, और दूसरी तस्वीर मेहमानों के लिए जो खास इंतजाम किए गए हैं, और तीसरी तस्वीर आप देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास पर मंथन होगा। अधिकतर सत्रों में केंद्रीय मंत्री बदलते उत्तर प्रदेश के विकास पर अपनी बात रखेंगे। इस समिट में दुनिया के 41 देशों के करीब 10,000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। लखनऊ में महाआयोजन के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 दिन तक चलने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं, और पूरा लखनऊ दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस इन्वेस्टर समिट का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन करेंगे। तो ये 3 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से आज से GIS 2023 की शुरुआत, और टेंट सिटी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर खास मेहमानों को बुलाया जाएगा, और वहां की भी तैयारियां आप देख रहे हैं, और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। दुनिया भर के निवेशकों के स्वागत के लिए राजधानी लखनऊ सज कर तैयार है। अब से थोड़ी देर बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा। सुबह 10:30 बजे PM मोदी इस मेगा निवेश शो का उद्घाटन करेंगे। सरकार का दावा है कि ये समिट यूपी के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। समिट को लेकर विदेशी और घरेलू निवेशकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक नए युग की इसका सूत्रपात करता है, विकास की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाता है, रोजगार का सृजन करता है, लोगों की सोच में परिवर्तन लाता है। ये जितना निवेश का लाखों करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा, उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवान जो दुनिया के अंदर, देश के अंदर नौकरी और रोजगार के लिए भटकते थे, उन्हें उनके गांव में, उनके जनपद में ही ये नौकरी और रोजगार की सुविधा उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार प्रदान करने जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले निवेशकों के ठहरने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। लखनऊ में टेंट सिटी तैयार की गई है। यहां मेहमानों के लिए लग्जरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। स्पा सेंटर से लेकर स्पोर्ट्स सेंटर बनाए गए हैं। टेंट सिटी में राम मंदिर की झलक भी देखने को मिलेगी। यहाँ ठहरने वाले निवेशकों को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। वहीं दूसरी ओर विदेश से आने वाले निवेशकों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले मेहमानों के आने जाने के लिए लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी मंगाया गया है। राज्य संपत्ति विभाग ने दूसरे राज्यों से गाड़ियां मंगवाई हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ से 1750 गाड़ियां मंगवाई गई हैं। इसमें 800 लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी शामिल है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए मेहमान जैगुआर, रेंज रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियों से आएंगे जाएंगे। KTC कंपनी से आया हुआ, करीब होगा 150 कार करीब लग्जरी गाड़ी। कौन कौन सी गाड़ियां हैं इसमें? रेंज रोवर, BMW, जैगुआर जी। कितने दिन के लिए रहेंगी यहाँ पे? 3 डेज के लिए। 3 डेज। और कुछ ये भी बताया गया है कौन से विशेष मेहमान उस गाड़ियों से जाएंगे आपके साथ? सारे जितना भी है ये ग्लोबल समिट का जितना भी मेहमान वगैरह है वही सब जाएंगे। पिकअप एंड ड्रॉप करेंगे, होटल पिकअप एंड ड्रॉप ऐसे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 10,000 से ज्यादा देशी विदेशी निवेशक आएंगे, और करीब 22 लाख करोड़ के MOU साइन होने का दावा किया जा रहा है। यूपी के विकास के लिए ये समिट बेहद अहम मानी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से शवाब के साथ नीतिका दीक्षित की रिपोर्ट। और हमारे साथ मुख्य आयोजन स्थल से जुड़ गए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए, और वहीं लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अमित के पास चलते हैं। अमित, क्योंकि आज के दिन का हर किसी को इंतजार था, और इस बार देखा जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिस बड़े लेवल पे कराया जा रहा है, इससे निवेश की तो कह सकते हैं कि संभावना तो नजर आ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि किस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। अमित।
बहुत ही दिव्य तस्वीर है चांदनी। देखिए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी को आना है और इससे पहले सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं इस वक्त मुख्य आयोजन स्थल पर हूं। मेरे पीछे आप ये महामंच देख सकते हैं जहां से महानिवेश आना है उत्तर प्रदेश के लिए और नए भारत का ग्रोथ इंजन बनना है उत्तर प्रदेश को। उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले डीएम भी यहां पर आए थे ताकि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। यहां पर मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सपना है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, उस दिशा में कह सकते हैं कि आज पहला और बहुत बड़ा कदम बढ़ाया जाएगा। देखिए, 22 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य पहले 7.5 लाख करोड़ के आसपास का रखा गया था और बढ़ते बढ़ते आप ये देखिए कि 22.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो मतलब ये है कि अगर भारत को दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनना है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना होगा और उसी के लिए आज ये महामंच तैयार किया गया है। चांदनी, बिल्कुल। अभी अमित आप बने रहिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शबाब का रुख कर लेते हैं। आपके पास में किस तरह की तस्वीरें आप अपने आसपास देख पा रहे हैं वो दिखाइएगा और क्या अपडेट, क्योंकि आज तमाम बड़े दिग्गज तो पहुंचेंगे ही उत्तर प्रदेश, साथ ही कई बिजनेसमैन भी आज यूपी का रुख करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय मैं राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर हूं और यहां पर जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल देर रात 2 बड़े उद्योगपति, हीरो कंपनी के मालिक और तमाम दूसरे उद्योगपति लखनऊ पहुंचे थे। मैं सबसे पहले आपको मौसी एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाऊं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। उस रास्ते पर सारी चीजों को फाइनलाइज कर लिया गया है। यही वो सड़क मार्ग है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो यहां से वृंदावन जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8:55 पर हेलीकॉप्टर के जरिए 5 कालिदास मार्ग जो उनका सरकारी आवास है वहां से उड़ान भरेंगे और उसके बाद यहां पर तकरीबन 9:15 बजे के आसपास पहुंचेंगे। इसके बाद वो यहां पर उनका समय रिजर्व किया गया। ये वीआईपी गेट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलेगा। इसी सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री की फ्लीट के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सड़क मार्ग के जरिए वृंदावन कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे। सारी चीजों को बारीकी के साथ चेक किया जा रहा है। एसपीजी की सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर है। सरकार और शासन की तरफ से जिन लोगों के नामों की सूची भेजी गई है वही लोग प्रधानमंत्री को रिसीव करने इस गेट से अंदर भी जा पाएंगे। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको दूसरा इंपॉर्टेंट गेट दिखा रहा हूं। ये चार्टर्ड विमानों के लिए रिजर्व गेट है, यानी कि जो भी उद्योगपति अपने निजी चार्टर्ड विमानों से आएंगे वो इस रास्ते के जरिए एग्जिट करेंगे। इस सड़क मार्ग के जरिए वो भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ तीसरा महत्वपूर्ण जो रास्ता है वो नॉर्मल एयरपोर्ट का एग्जिट गेट है जहां से दूसरे उद्योगपति निकलेंगे। आपको बता दूं कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर तकरीबन 30 से ज्यादा चार्टर्ड विमान उतरेंगे और चूंकि लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर सिर्फ 20 चार्टर्ड विमानों को ही खड़ी करने की जगह है, लिहाजा यह भी बात साफ तौर से कह दी गई है कि जो दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो वीवीआईपी हैं सिर्फ उन्हीं के ही चार्टर्ड विमान यहां पर रुकेंगे। बिल्कुल शबाब, क्योंकि तस्वीरें वाकई बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं और